एक साहबी हैं अदी बिन हातिम, वो कहते हैं मैंने देखा मेरी बहन आई और कहने लगी, हातिम ताई के बेटे हैं, बहुत पैसे वाले मालदार, उनकी बेटी हुजूर पाक के पास उनकी बहन अदी बिन हातिम की यानी हातिम ताई की बेटी मुसलमान हुई और अपने भाई से कहती, भाई जाओ, इसी में खैर है, वो बादशाह हो कि रसूल हो, उनकी पैरोकारी कर लो, उनसे अच्छा आदमी मैंने देखा नहीं। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं आया, देखा, उस वक्त क्या बात देखी, तवज्जो चाहता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महफिल में मदीने की एक पागल औरत जिसका जहनी तवाजुन खो गया, लोगों से वो बड़बड़ करती रहती, किसी को भी पकड़कर कुछ भी सुनाती है। ऐसी पागल औरतों से तो हर कोई दामन बचाता है। वो औरत करीब आती गई और महफिल में आकर के कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। पागल औरत है, मेंटल केस जिसका है। और सहाबा बचाने लग गए, हटो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बदजुबान औरत है, कुछ का कुछ बोल जाती है, कहीं आपकी शान में ये बदजुबानी ना करे, नाज़ेबा कलमात ना कहे। हुजूर ने सहाबा से क्या कहा जानते हो? हटो, उसे आने दो, मुझे पता है मदीने में कोई उसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाए। वो रहमत आलम आए थे सुनने के लिए, और वो पागल औरत हुजूर को उठा ले जाती है। साहबा कहते हैं हुजूर उठ करके गए उसके साथ, कहती है अकेले में बात करना चाहती हूं। हुजूर ने कहा ठीक है, अकेले में बात। और वो पता नहीं क्या क्या सुनाती रही। मेरे आका ऐसे सुनते रहे जैसे किसी दानिशमंद की बातें सुन रहे हो। एक ही जुमला बार बार उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो पागल है। ये मेरे आका की अदाएं थी, जिसको कुरान ने कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में वो रसूल आया है, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता, गवारा नहीं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, तुम्हारे सिर्फ ईमान की तलब रखने वाला, रऊफुर रहीम, निहायत नरमी करने वाला और शफकत करने वाला रसूल आया है तुम्हारे पास। अजीज़ान गिराम वक़ार, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, आज के दिन का मेरा यही पैगाम काफी है। आप उठो, जिस पैगाम को मेरे आका ने पूरी कायनात में फैलाया, पूरी कायनात में। तुम ख्वाहिशात के पुजारी नहीं हो, तुम माबूदाने बातिल के पुजारी नहीं हो। एक फर्क मैं आपको बताऊं, एक फर्क, लोग जो है ये समझते हैं बुतों की पूजा करने वाले ये मुशरिक है, एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की इबादत करने वालों को मुशरिक कहते। लेकिन कुरान ये कहता है साथ में, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपनी ख्वाहिशों की इबादत भी करते हैं, ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है। नौजवानों, तुम्हारे दिल में जो बात आए उस पर अमल कर लेना जरूरी नहीं होता। रात को तुम्हारा नफ्स उठाए किसी लड़की से बदकारी करने के लिए, तुम ख्वाहिशात के पुजारी मत बन जाओ। तुम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो, याद करना तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो जानता है, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले हालात से भी वो बाखबर है। आपको आपका नफ्स दौलत की रेल पेल में ऐसा मसरूफ कर देगा कि तुम्हें ना नमाजों का ठिकाना कुछ भी नहीं। मैं एक बात याद करता हूं, हजरत दाऊद ताई बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, उनसे उनके मुरीद ने पूछा हुजूर कुछ नसीहत कर दे। उन्होंने कहा मैं मसरूफ हूं, जुबान खोलते ही नहीं थे दिन भर। कहा दो बातें कहता हूं वो सुनकर चले जा। एक बात ये, अल्लाह ने तुझे जिस जगह जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने के लिए कहा वहां कभी गैर हाजिर रहना मत। बस ये दो चीजें। अल्लाह ने जहां जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने का हुक्म दिया वहां कभी गायब रहना मत। बस ये दो चीजों पर पूरी जिंदगी चला लो। आज आपके लिए भी ये पैगाम है, तुम अपने चेहरे के साथ वहां कभी ना दिखो जहां मेरे रसूल को पसंद नहीं, वहां कभी ना दिखो जहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर उंगली उठ सकती है, और वहां हर दम दिखो जहां मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। अकल रखने वाले और समझ रखने वाले समझते हैं
कि वो रसूल पूरी कायनात को एक इनकलाबी जिंदगी देने के लिए आए थे। इसीलिए गौर व फिक्र से मेरे आका की सीरत पढ़ने वाले यूं कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। जिसने बहुत करीब से मेरे आका को देखा वो कहता है कि पूरी कायनात में अगर रंग बदला है तो वो मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत से बदला है। आज का दिन मनाना ये रजा अकेडमी, सुन्नी जमीयतुल उलमा या सुन्नी बिलाल मस्जिद का ही हक नहीं है, और ना ही इस इलाके या किसी खित्ते के मुसलमानों के ऊपर यह फरीजा है, बल्कि आज का दिन हर उस बेवा को खड़े होने का है जिसको मेरे आका ने इज्जतें अता की है। आज का दिन हर यतीम का दिन है जिसको मेरे आका ने कंधों पर बिठा करके इज्जत अता की है। आज का दिन उन कमजोरों के लिए है जिनके सहारा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर तशरीफ लाए। आज का दिन बूढ़ों का है, आज का दिन बेवाओं का है, आज का दिन फकीरों का है, आज का दिन पूरी कायनात की उन बच्चियों का है जिनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर किया जाता था। औरतों की इज्जत देने वाला रसूल आज के दिन आया है, बेवाओं को शरफ बख्शने वाला रसूल आज के दिन आया है। जिनको लोग अपनी महफिलों में नहीं बिठाते थे उनके साथ मेरे आका ने महफिलें सजा करके इज्जतें दे करके दुनिया को बताया था कि कायनात में सिर्फ तुम आदम की औलाद हो, न किसी गोरे को काले पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर और न किसी अरबी को अजमी पर, किसी को किसी पर फजीलत नहीं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब मिट्टी से बनाए गए आदम की औलाद हो। पूरी कायनात को यकसा बनाने वाला, इक्विलिटी का हकीकत में दर्स देने वाला वो रसूल आज के दिन तशरीफ लाया। आज पूरी कायनात को चाहिए था कि उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो दिन मनाते। ये ताज्जुब की निगाहें, ये ताज्जुब के चश्मे जिन्होंने पहने वो हुजूर से दुश्मनी करने लग गए, वरना हकीकत तो ये है मेरे अजीजों, गैर मुस्लिमों ने भी जब पढ़ा है, अंग्रेज मुअर्रिख है उसने लिखा है पूरी कायनात में इंसान को इंसानियत क्या है पता चली है तो ये 20 अप्रैल के बाद पता चली है। ये हमने नहीं कहा, अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख है। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने के बाद एक दो मैदान में नहीं, दुनिया के हर मैदान में इनकलाब आया। आज हम किसी रेवोल्यूशन को देख करके, इनकलाब को देखकर किसी एक शख्सियत को याद करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां हिंदुस्तान में बहुत सारी शख्सियतें पहचानी जाती हैं। तहरीक आजादी को लेकर के जिन शख्सियतों को हम याद करते हैं उनका मैदान है आजादी की तहरीक चलाना, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराना। उनकी शख्सियतें मशहूर हैं, सब जानते हैं। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियनों में भी है। तो वो तहरीक आजादी उनका एक मैदान था, उसके वो इनकलाबी थे। कुछ वो लोग हैं जो जिहालत से निकाल करके इल्म के मैदान में एक इनकलाब लाने की कोशिश करते रहे। कुछ वो हैं जो बादशाहत को खत्म करके डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे, जमहूरियत को, वो उनकी इनकलाबी शख्सियत है। कुछ वो हैं जो कम्युनिज्म को लाए। दुनिया का एक एक मैदान है जिसमें उन्होंने इनकलाब लाया। ये सिर्फ कायनात में तने तनहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है जो पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक इंसान की हर जरूरत में इनकलाब लाकर दिखाया। जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए थे तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 6 लोग कलम पकड़ना जानते थे। 10 साल के बाद जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो 80,000 लोगों को लिखना आ चुका था। इल्म का इनकलाब इस दुनिया में इससे बड़ा कौन लाया है? मेरे अजीजों, एक सहाबी हैं, इनकलाब की बात आई है तो कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमाने जाहिलियत की हमारी 2 चीजें ऐसी हैं जिसको याद करके हमें हंसी भी आती है और रोना भी आता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम हंसते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम रोते हैं। उस सहाबी ने जब ये कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूछते हैं कौन सी बातें जिस पर तुम रोते हो और जिस पर तुम हंसते हो?
वो सहाबी कहते हैं हंसने की बात तो ये है कि हमें अक्ल और शऊर नहीं, हमको किसने पैदा किया, हमारा राज़िक कौन है, हमारा खालिक कौन है, इसका शऊर नहीं था। तो हमने अफवाहों पर यकीन करते हुए अपने अपने खुदा बना लिए थे। आटे के खुदा बनाते थे और आटे का खुदा बनाकर सफर में भी लेकर के चलते थे। तवज्जो चाहता हूं। और वो सहाबी कहते हैं जब रास्ते में कभी खाना खत्म हो जाता तो हमारे खुदा का कभी हाथ तोड़ के खा लेते थे। आटे का तो था, खाने की चीज थी। कभी पैर तोड़ के खाते और ज्यादा भूख लगे तो गर्दन भी तोड़ के खा लेते थे। वो खुदाओं के साथ ये हश्र करते थे। वो सहाबी कहते हैं आज जब हमें ये बात याद आती है तो हंसी आती है कि हम जिसकी इबादत करते हैं उसी को तोड़ के खाते भी थे। और दूसरी बात वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बातें जो याद करके हमें रोना आता है। वो कहते हैं मेरे खुद की 5 बेटियां पैदा हुई और हर बेटी को मैंने कब्र खोद करके दफन कर दिया। आखिरी बेटी बड़ी हो गई थी। मेरे सफर में जाने के वक्त मैं तिजारत के सफर पर था, मेरी बीवी ने बताया नहीं और बेटी पैदा हो गई। मां कैसे मारे, 4 बेटियों को तो मैं पैदा होते ही गर्दन मरोड़ कर खत्म कर चुका था। 5वीं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी मेरे आने के बाद। फिर जब मुझे पता चला 5वीं भी बेटी है तो अब तो वो पहचानने लग गई थी। लेकिन मेरा दिल इतना सख्त था कि मैं उस पहचानने वाली और मुझे बाप कहकर पुकारने वाली बेटी को भी घसीटता हुआ ले गया और उसकी चीखों को नहीं सुना, कब्र खोदा और उसको जिंदा मैंने दफन कर दिया। उसकी चीखें मेरे कान को आज भी अंदर गूंजती हुई नजर आती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो आकर कहते हैं जब जमाने जाहिलियत की यह बात हम याद करते हैं तो सेना कलेजा मुंह को आता है, दर्द होता है कि हमें अल्लाह ताला ने बेटियां दी थी तो हम ऐब समझते थे। किसी के घर में बेटी पैदा हो जाना यह ऐब था। या रसूल अल्लाह आप जो तशरीफ लाए, आप जो तशरीफ लाए, मिंबर पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसकी एक बेटी हो और वो उसे हुस्न अदब देकर सही जगह शादी कर दे, मेरे आका फरमाते मैं उसका हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाऊंगा। दुनिया वालों आज भी सुनो, जो नाक भौं सकेड़ते हैं, आज भी बेटियों के पैदा होने पर आज भी अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार पढ़ो तो समझ में आ जाए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको पता है यहां पर कानूनी जुर्म है किसी के भी हमल के अंदर कोई चीज डॉक्टर बता दे। 5 महीने 6 महीने का जब हमल हो जाता है तो डायग्नोस किया जाता है, सोनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होते हैं। डॉक्टर्स इतना तो मालूम कर लेते हैं कि पेट में बच्चा लड़का है कि लड़की है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आप देख लें ये गैर कानूनी मालूम करना। क्यों? इसकी वजह क्या है? हमने तो हमारे कुछ साथियों से पूछा इंग्लैंड वगैरह में, कहा कि वहां तो डॉक्टर्स बता देते हैं कि बच्चे के आने की तैयारी कर लें। कहा हमारे यहां तो बहुत बड़ा जुर्म है, हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ होगा कि अगर पूछ भी ले तो उस पर कानूनी जुर्म का मुकदमा दायर हो सकता है, उस पर फाइन है कि पेट में क्या है। मैंने मालूम किया तो पता चला आज भी यहां पर हामिला औरतें जाकर डॉक्टर से पूछती हैं, अगर डॉक्टर ने बता दिया बेटी है तो वो हमल को गिराने की बात करती है। आज भी ये इस तरक्की याफ्ता दौर में जब ये बातें हैं, कानून क्यों है आज कि हमल के अंदर जो चीज मौजूद है पेट के अंदर बताना गैर कानूनी क्यों है? इसलिए कि आज भी वो मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो पेट में बच्ची को पाते ही 5 महीने और 6 महीने का हमल अबॉर्शन करा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। और आज से 1400 साल पहले इस नहुसत को मेरे आका ने कदमों से रौंद दिया था। और एक नहीं, आपको यह भी मैं बताऊं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़े दानिश्वर ने क्या खूब कहा, हुजूर बेटों के भी बाप हैं, हुजूर बेटों के भी बाप हैं, लेकिन बेटियों के बाप रहना सुन्नत, बेटों का बाप होना सुन्नत। होना और रहने में फर्क है। हुजूर बेटों के बाप तो हुए, लेकिन 3.5 बेटे मेरे आका के पैदा हुए और बचपन में इंतकाल कर गए, लेकिन बेटियां 4 हुई और चारों जवान हुई और चारों जवान शादियां भी हुई। तो हुजूर की सुन्नत यह बताई गई, बेटियों का बाप रहना सुन्नत। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह मिजाज दिया जिसको तुम गला घोंट करके दफन कर दिया करते थे,
ये हकीकत में बेटियां तुम्हारे लिए अजाब नहीं है। एक बार मेरे आका किसी जगह से गुजर रहे थे, एक सहाबी कहते हैं रात का वक्त था, एक घर पर बहुत तेज रोशनी आसमान से उतरती दिख रही थी। वो रोशनी है जो साहबे बसीरत देखते हो। आसमान से किसी खास घर पर ही नूर का उतरना, रोशनी का आना देखा जा रहा था। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस एक घर पर ये रोशनी का मंजर कैसा दिखता है? मेरे आका ने क्या फरमाया, जाओ उस घर वालों से मालूम करना, दो में से कोई एक चीज होगी उस घर के अंदर, दो में से एक चीज होगी, या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी या आज ही उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। साहबी कहते जाकर मालूम किए तो उनके घर में बेटी की विलादत हुई थी। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया। आज हिंदुस्तान में मैं फख्र के साथ कहता हूं, हम उस रसूल के शहदाई हैं जिसने औरतों को वो बुलंद मकाम दिया। 1400 साल के बाद भी तुम नाक रगड़ करके भी अपनी बहनों को उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकते। आज के जमाने में फिर मैं कहता हूं, ये कुत्ते हैं जो औरतों की इज्जत की बात करते हैं। कोई अपनी बहन को आज इज्जत देने वाला नहीं। ये वो तरक्की याफ्ता दुनिया है जहां आज भी एप्स्टीन फाइल खोले जा रहे हैं। औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाले अगर औरतों की इज्जत की बात करें तो ये शर्म की बात है। ये ऐसी शैतान है जो फजर की नमाज की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से औरतों की इज्जत अच्छी नहीं लगती है ही नहीं। रियल में जो इज्जतें दी हैं मेरे आका ने दी है। और शादी भी मेरे आका ने फरमाई तो सबसे पहले 25 साल की उम्र में 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। जब औरतों को बेवा होना भी एक अपशगुन कहलाया जाता, आज भी है। आज भी हम तो बहुत बदल चुके, लेकिन यहां तो सती की रस्म भी थी। हिंदुस्तान में सती की रस्म भी हुआ करती थी। शोहर अगर मर जाए तो औरत को साथ में जला दिया जाता था, उसे जीने का हक नहीं था। थोड़ा अपग्रेड हुआ जमाना तो फिर यह कहा गया कि चलो उसको जलाया नहीं जाएगा, जंगलों में छोड़ दिया जाए। अब और अपग्रेड हुआ तो इतना कह दिया गया कि ठीक है बनाओ संगार, सब निकाल दिया जाए, किसी एक खास जगह में उसको रख दिया जाए। विधवा को कहीं अच्छी महफिलों में आने ना दिया जाए। कोई भी महफिल में आएगी तो अपशगुन है, काम बुरे हो जाएंगे। ये दुनिया का तस्वुर था। औरत का बेवा होना क्या उसके हाथ में है? क्या वो अपने इख्तियार से बेवा बनी है? किसी का शौहर कभी भी मर सकता है, उसका उसमें क्या कसूर है? लेकिन जिंदगी भर वो ये ऐब सहती रहती थी। आज भी बहुत सारी जगहों पर उनको मुआशरे से अलग किया जाता है, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 9 बीवियां ऐसी निकाह फरमाई जो बेवा थी या मुतल्लका थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो इज्जत अता फरमाई, औरतों की बात मैं कर रहा हूं, ये तो एक हिस्सा है। आज के दिन किस किस मैदान पर हम गुफ्तगू करें, कहां कहां इज्जतें दी गई। औरतों की इज्जत पर बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जरूरत है। हमारा वो दीन नहीं जहां पर 12 साल की बच्ची को बलात्कार करने वाला भी हुकूमत के तख्त पर बैठ करके मजे ले रहा हो। वो दीन नहीं है। ये दीन तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरों को भी उठाओगे तो नजर का जिना है। और ये भी नहीं है कि मुसलमान औरतों की इज्जत है। इस्लाम हर एक बेटी की इज्जत को वैसे ही समझता है जैसे मुसलमान बेटी की इज्जत है। ऐसा नहीं है कि जिना का अजाब, जिना की जो सजा है सिर्फ मुसलमान लड़की से करने पर जिना की सजा है। किसी भी घर की बेटी के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो सजा वही है। वो चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की हो, चाहे ईसाई की बेटी हो। ये इस्लाम ही है जो सारी बेटियों को एक सम्मान देता। यहां पर तफरीक नहीं है, इज्जतों की बात आए और मुसावात का दर्स देने वाला वो रसूल आज के दिन तशरीफ लाया है। औरतों को तो चाहिए था कि आज के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के नारे लगाती। ये वो औरतें हैं जो आज भी 5 जेवर सब औरतों के यहां अक्सर पाए जाते हैं ना, देखे होंगे आप, गले में नेकलेस, दोनों हाथों में चूड़ियां, दोनों पैरों में पायल, तकरीबन सब औरतें पहनती हैं। तारीख आप पढ़ करके देखो, यूनान की उस वक्त की पॉश हुकूमतें भी और पहले के दौर की हुकूमतें भी ये मीटिंग करती थी औरत को इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। और उस दौर में
बाज लोगों ने कहा कि ठीक है ये इंसान है, लेकिन इसको साथ में अगर कहीं ले जाना है बाजार में तो 5 जंजीरें पहनाकर, एक गले में, 2 हाथों में और 2 पैरों में 5 जंजीरें डाल करके औरत को बाजार ले जाया जाता था। औरत की यह हैसियत थी। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंजीरों को तोड़ा और उन जंजीरों को औरतों की जेवर बना दिया गया है। शक्ल तो बाकी है लेकिन जंजीर नहीं है। औरतों को इज्जत इस कायनात पर जिसने दिया है वो मेरे मुस्तफा ने अता किया है, रसूल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता किया है। अजीजा ने गिराम वक़ार, आज इसलिए भी मैं बात कर रहा हूं कि 2 चीजें बहुत बड़ी सख्त हैं दुनिया में, औरत और दौलत। इस पर कंट्रोल अक्सर लोग खो जाते हैं, यहीं से तो गुमराही आती है। इन 2 चीजों की लिमिटेशन मेरे आका ने जो तय की है वो कितनी बेहतरीन है। मदीने की एक यहूदी औरत है, चिट्ठी लिखती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब खलीफा वक्त है, कहा कि मैं मदीना छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ मेरे खानदान के पास, मुझे यहाँ सेफ नहीं लगता, सब मुसलमान हैं, मैं जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने उसका रास्ता नहीं रोका, कहा कि ठीक है जा सकती है, लेकिन तन्हा औरत है, कौन जाए इसके साथ। 2 जवान सहाबा को साथ में कर दिया कि यमन तक इस खातून को पहुंचा कर क्या हो। अब वो औरत और डर गई। मुसलमानों के बारे में जो एक परसेप्शन है, एक बना बनाया हुआ है, प्रोपेगेंडा है कि औरतों को देखेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुनिया ने इस तरह से बना रखा है, हकीकत में खुद गंदे हैं। 2 जवान सहाबा को उस औरत के साथ कर दिया गया। औरत को ऊंट पर बिठाया गया है, कजावा सजा है, दोनों जवान चलते हुए जा रहे। यमन तक जाना है मदीने से, जहां जहां चौकियां आती, चेकिंग पॉइंट आते, ये दोनों नौजवान बात करते, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर की मेहमान है, यमन जा रही है, ऊपर नहीं देखा जाता, रास्ते खोल दिए जाते। कई दिन की मसाफत के बाद जब यमन पहुंचते हैं तो वो खातून कहती है कई दिन का सफर कर लिया मदीने से यमन तक। वो औरत कहती है मैं खुदा को शाहिद बनाकर कहती हूं, एक बार भी इन दोनों नौजवानों में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा नहीं। जब मैं उतरती, जब मैं चढ़ती, जब मेरी हाजतें होती तो ये नौजवान अपना चेहरा फेर लेते, एक बार भी इन्होंने देखा नहीं। यमन पहुंच करके वो अपने खानदान को जमा करती है और कहती है मैं तो ये सोच रही थी मदीना अब सेफ नहीं है, मैं अपने खानदान के पास आ जाऊं, लेकिन ऐलान करती हूं ऐ मेरे खानदान वालों, मैं भी वापस मदीने जा रही हूं, तुम भी वापस मदीने आ जाओ। औरतों की इज्जत अगर कहीं महफूज है तो वो दामन मुस्तफा में महफूज है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ बेटियों की बात जहां तक है, ये इनकी इज्जतों की बात, हदीसें पढ़ो आपको पता चले। बेटी होने पर मेरे आका ने शफाअत की बात फरमाई, बहन हो तो फरमाया उसकी गायबाना भाई के हक में दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे काबे के पास कबूल होती है। माँ हो तो उसके कदमों में जन्नत है, बीवी हो तो एक लुकमा उसे खिलाया तो सदके का सवाब। औरत को हर मकाम पर वो इज्जतें दी गई। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो अल्फाज वफात के वक्त जो बयान फरमाए उसमें भी ये जिक्र है, मिल्के यमीन अस्सलात, वो मिल्के यमीन। मिल्के यमीन किसको कहते हैं? जो तुम्हारे मातहत रहने वाली औरत। मेरे आका ने फरमाया उनका ख्याल रखना, उनके साथ ज्यादती ना हो, उनके साथ जुल्म ना हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ो, 10 बीवियां जो एक साथ रही, 10 बीवियां, और मुख्तलिफ रिवायात में जो 11 है तादाद, वो आगे पीछे किसी के इंतकाल के बाद, हजरत खदीजा जब तक थी तो कोई और बीवी नहीं थी, बाकी 10 बीवियां जब तक थी, एक भी बीवी ने कहीं कोई रिवायत नहीं बयान की कि हुजूर ने किसी पर हाथ उठाया, किसी ने नहीं कहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्त मिजाज के साथ उनको तकलीफ दी हो कभी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 बीवियों के साथ जो मुआशरती जिंदगी गुजार करके दिखाए हो, यहां तो 2 बीवियां रख नहीं पाता कोई। और वैसे भी हमारे ऊपर इल्जाम है कि 4 वाले हैं, मियां एक नहीं संभलती, 4 की बात की है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों जैसी
फितरत और सिफत जिसके अंदर है, अरे सब औरतों के अंदर एक नस्वानी सिफत सबके अंदर होती है। वो उम्महातुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की बीवियां थी, लेकिन थी तो औरत। और हदीसों में इसका जिक्र भी है। हजरत आयशा की बारी में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके घर है। हजरत ज़ैनब दूसरी बीवी है, उन्होंने गोश्त का एक ऐसा सालन बनाया जो हुजूर को बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा आज मेरे घर में हुजूर तो आएंगे नहीं, बारी आयशा के घर है। थोड़ा सा सालन उन्होंने अपनी खादिमा को दे करके भेजा, आयशा के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सालन हुजूर को पसंद है, पहुंचाओ। औरत औरत होती है, खादिमा लेकर के आई। हजरत आयशा ने पूछा ये कहां से आया? कहा ज़ैनब के यहां से, कोनी मार के गिरा दिया। आज मेरे पास है रसूलुल्लाह और मेहमान नवाजी, जियाफत जो कुछ भी होगी वो आयशा के घर से होगी। मुख्तसर सी ये छोटी मोटी बातें हैं, औरतों के अंदर तो होती ही हैं। अरे दो के दरमियान मसावात करना एक बड़ा चैलेंज होता है। मेरे मुस्तफा ने 10 बीवियों के साथ मसावात करके कायनात को दिखाया। ये कौन कर सकता है? जो रहमत आलम हो। ये वही कर सकता है जो रियलिटी में कहता भी हो और करता भी हो। दुनिया को औरतों के हुकूक बताने वाला खुद कभी बीवी ना रख सकता हो, और वो दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है औरतों की इज्जतों के लिए। एक बात आप समझ करके चलें, इस्लाम रियलिटी की बात करता है, हकीकत की बात करता है। औलाद की बात जहां तक आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औलाद के लिए जो फरमाया, और उसके अलावा मसावात की जहां तक बात आए, मैं कुल मिलाकर के आज के दिन की एक अजमत बताऊं। आज के दिन बहुत सारे इनकलाब आए, इल्म का इनकलाब, इंसानों के उरूज और इर्तिका का इनकलाब, जिहालत से निकालने का इनकलाब, बुराइयों से बाज लाने का इनकलाब। अरे वो सहाबा जो ईमान लाने से पहले उनके हालात ये थे कि वो शराब नोशी और क़िमारबाजी में फख्र करते थे। 50-50 साल पुरानी शराब जमा करके पीने का रिवाज था। 50 साल पुरानी शराब नशा ज्यादा करती है, लेकिन एक फरमाने रसूल था जिसने उनकी जिंदगियां बदल डाली। हजरत अनस कहते हैं, मैं कहबा खाने में लोगों को शराब प्यालों में भर करके दिया करता था। एक शाम ऐसी आई कि मदीने में ऐलान हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमानों आज से शराब हराम हो गई। सिर्फ ऐलान हुआ, जैसे ही आवाज गूंजी मदीने की गलियों में, जिसके हाथ में प्याला था वो वहीं से पटक दिया, जिसके घर में मटका था उसने तोड़ दिया। वो एक दिन था मदीने की सारी नालियां शराब से बह रही थी। एक फरमाने रसूल ने उनकी जिंदगियां बदल डाली। इनकलाब, मेरे अजीजों, यहां रुक करके मैं इस इनकलाब पर थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा। वो सहाबा से आपकी मोहब्बत है या नहीं? हम अहले ईमान है, उस सहाबा से हमारी मोहब्बत, उस रसूल से मोहब्बत ना होती तो यहां आते भी नहीं आप। उस रसूल से आपको बेपनाह मोहब्बत है। आज अगर मैं कहूं, हर बच्चा हर जवान ये कहने को तैयार है, उस नामूसे मुस्तफा पर तुम क्या दोगे? चंदे की बात नहीं, गर्दनें देने को तैयार है। ये लब्बैक यूं ही नहीं कहा जाता। लब्बैक का मतलब होता है हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। बताओ किस चीज से तुम हाजिर हो? जान से, अपनी तमाम चीजों से हाजिर हो। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो कौम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करती हो, जान देने के लिए तैयार है, हुजूर पर मर मिटने को तैयार है, हर सितम हर मुसीबत गवारा करने को तैयार है, उस कौम के अंदर अगर नशा आम हो चुका है तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात। जिस चीज को मेरे आका कायनात से खत्म करने आए, आज उनकी उम्मत उस चीज को रिवाज कैसे दे सकती है? हैरत की बात है मेरे अजीजों, मुसलमान और नशा दो ऐसी चीजें हैं जैसे दिन और रात। दिन और रात का क्या मिलाप? काला और सफेद दोनों एक हो नहीं सकते। मुसलमान और नशा इतना अपोजिट है, इतना अपोजिट है। हमारे मोहल्लों में नशा आया कहां से? हमारे मोहल्लों में नशा बिकता कैसे है? तुमने क्या हदीसें नहीं सुनी? वो सहाबा तो पहले हराम नहीं हुई थी इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे। हम तो पैदाइशी कानों में सुनते आ रहे कि हराम है, हराम है, हराम है। अभी तुम्हें और कोई हराम करने वाला नहीं आने वाला है, पहले से हराम चीज तुम्हारे सामने है।
कौन है जो हमारे बच्चों को इस आवारगी में आज मुब्तला कर दिया? अगर इश्क रसूल राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों में है तो मेरे अजीजों, नशा उठाना तो दूर की बात, तुम देखना भी गवारा नहीं करते। तुम्हारे सरों पर जिसकी इज्जत लगी हुई है वो मेरे मुस्तफा की है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, मेरे नबी के नाम से पहचानती। हमारी अपनी क्या पहचान है? हमारी अपनी क्या पहचान है? अगर मुस्तफा के ना होते तो हम जिंदा चलती फिरती लाशें होते। हमें कौन मुंह लगाता? आज हमें दुनिया देखती है तो नबी के नाम पर देखती है। इस नाम का इतना तो भरम रख लेते, इस नाम की इतनी तो लाज रख लेते कि मुस्लिम मोहल्ले में कम से कम नशा नहीं आता। वैसे तो पूरे मुल्क को नशा से पाक होना चाहिए, लेकिन खास तौर पर जब भी डिपार्टमेंट वाले और खास तौर पर नारकोटिक वाले जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपके लोग ज्यादा नशा में हैं, आपके लोग ज्यादा नशा में हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, दो वजह हो सकती हैं। एक तो जल्दी पैसा हासिल करने के लिए हर आदमी बहक जाता है, और दूसरा एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरे के पूरे खित्ते को नशा में मुब्तला किया जाता है। क्योंकि ये छुपी हुई चीजें नहीं है, किसी चलते फिरते आदमी से भी पूछ लो तो वो नशा का अड्डा बता देता है, यहां मिलता है, यहां बिकता है। हालात तो ये है आज। तो जब चलते फिरते आदमी को मालूम है तो हुक्काम वक्त जो पावर रखते हैं क्या उनको नहीं मालूम? सब मालूम है। तो फिर कौन है जो इनको नशे में मुब्तला कर रखा है? एक चीज ये समझ में आती है, दुनिया इनको अच्छी तरह से पहचानती है। ये आम लोग नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के शेर हैं। इनको नशा में इतना सुलाओ कि उठने की हिम्मत ना हो। जिस दिन ये उठ गया तो अच्छे अच्छों का सोना हराम कर सकता। नहीं उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। तुम्हें इस तरह से आज पूरी दुनिया में, सिर्फ नशा यहां नहीं है, सऊदी भी मुब्तला है इसमें, अरब की कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां सब मुब्तला है, और बगैर किसी पावरफुल जरिए के ये चीज नहीं होती। हजरत इतनी फिक्र के साथ मुझसे कह रहे थे कि दिल दर्द करता है जब अपने बच्चों को नशा में देखते हैं। और जिस इलाके में ये आप लोग हैं, हजरत यहां पर है, ये इलाका तो मशहूर से मशहूर होता जा रहा है, मशहूर से मशहूर होता जा रहा है। अजीजा ने गिरा में वकार, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखते हो, बाज आ जाओ आज के दिन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम बर्बाद हो जाओगे तो तुम ये समझते हो कि किसको क्या पड़ी है। नहीं, मेरे आका तुम्हारे कदमों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द महसूस करते हैं। मेरे आका को दर्द होता है। अगर अपने नबी को कोई ईजा देना चाहता है तो क्या कोई ऐसा हिम्मत वाला आदमी है यहां पर जो रसूलुल्लाह को ईजा देना चाहता हो, मेरे आका को दर्द देना चाहता हो? हर जुमेरात को हमारे आमाल मेरे आका के सामने फरिश्ते पेश करते हैं। तुम्हारे सबके अमाल, हमारे सबके अमाल पेश किए जाते हैं। फलां बिन फलां ने पूरे हफ्ते में क्या क्या किया है, हमारे अमाल पेश होने वाले हैं। और हुजूर फरमाते, मैं सबको उनके बाप के नाम से पहचानता हूं, सबको पहचानते हैं मेरे आका। जो बच्चे गलत रवि में मुब्तला हुए, मेरी उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास, मुझे छोटा समझो, जिस तरह से भी समझो, आज उठो, एक इनकलाब लेकर के आओ। आज उठो, एक रेवोल्यूशन लेकर के आओ। दुनिया आज भी तुम्हारी तरफ देख रही है कि बदलोगे तो तुम ही बदल सकते हो। तुम ही ने बदला था इस कायनात को, आज फिर बदलाव आएगा तो तुम्हारे जरिए से आएगा। दुनिया दूसरों की तरफ नहीं देख रही है, इसलिए कि दुनिया को पता है बदलने वाले मदीने से निकले थे, बदलने वाले बदर में आए थे, बदलने वाले ओहद में आए थे, बदलने वाले खंदक में आए थे, और कायनात को बदलने वाले करबला में आए हुए थे। मेरे अजीजों, आज उनके पैरोकार अगर तुम अपने आप को मानते हो तो उठो और बदलो। उठो, वो घर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। और फिर मुसावात की बात जहां तक मैं करना चाहता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को उठाया था, एक शायर क्या खूब कहता है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया।
खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठाया है। आज के दिन की जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था वो ये, 20 अप्रैल को वो रसूल तशरीफ लाया है जिसने इंसानों को उनकी हकीकत से आशना कराया है। तुम इंसान हो तो कैसे जियो, जानवरों की तरह नहीं। दुनिया तुम्हें जंगली बनाना चाहती है। हम देख रहे हैं बहुत सारे जंगल से छूटे हुए यहां पे भी आए हुए, यहां पे मतलब दुनिया में हमारे माशरे में आए हुए हैं। उनको देखकर लगता नहीं इंसानी शक्ल है। इंसानों की तरह जीना सिखाया मेरे आका ने, इंसान को इंसानियत से आशना कराया। सबसे बड़ा पैगाम है। जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, चाट कर तो नहीं खाते जमीन पर। आपके सामने चावल डाल दिया जाए, दाल डाल दिया जाए और कहा जाए चाट के खाओ, आप कहेंगे मैं बकरी कुत्ता थोड़ी ना हूं, मुझे प्लेट में दो, हाथ उठा करके खाऊंगा। तो इतना तो आपको पता है इंसान इस तरह से खाता है, इंसान वैसे नहीं खाता। तो मेरे आका ने यह भी बताया इंसान इज्जतों का मुहाफिज है, कुत्तों और गधों की तरह जिना नहीं करता बाजारों पर। वो जानवर हैं, उनके यहां रिश्ते नहीं होते। जो गधा जिस गधी को पाले, जो कुत्ता जिस कुतिया को पाले, उनके यहां अक्ल और शऊर नहीं। लेकिन इंसान भी अगर उसी सिफत में जीना चाहता है तो मैं समझता हूं ये जंगल के राज की तरह, जानवरों की तरह जीने का सलीका दिया जा रहा है। मेरे मुस्तफा ने वो सलीका नहीं दिया। आज पूरी दुनिया को एक रिवाज दिया जा रहा है। ये कॉमन बातें, क्या मौलवियों की बात सुनते हो, आओ नंगे हो जाओ, आओ नंगे हो जाओ बाजारों में, तुम भी नंगे हम भी नंगे। आप क्या समझते हैं आपको ये जो सोशल मीडिया चलाने के लिए दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है? कभी आपने सोचा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और न जाने कितने ऐसे, ये स्नैपचैट, ये जो सोशल साइट्स है, एक दूसरे को चैट करने के लिए सबसे रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी नहीं। अरे अगर कोई एजुकेशन लेना है, आपको कोई कोर्स करना है, इंटरनेट में भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो वो चार्ज लेते हैं सब्सक्रिप्शन का, मंथली आपको फीस देना पड़ता है, वहां पर तो फीस देना। ये चैटिंग के जितने ऐप हैं क्यों खुले आम मुफ्त दिए जाते हैं? आप हर चीज एक दूसरे से शेयर करो, नंगी तस्वीरें भी भेजो, नंगी तस्वीरें देखते भी रहो। मेरे अजीजों, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, एक दौर आएगा जब तुम देखोगे कि इंसान रास्तों पर ऐसे जिना करेंगे जैसे कुत्ते और गधे जोड़ा खाते हैं। और सुनो, सबसे ताज्जुब की बात, मैं हदीस पढ़ रहा था, रोंगटे कांपने लगे। मैं सच बता रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है? सबसे शरीफ आदमी, हुजूर फरमाते हैं उस आखिरी जमाने में सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो जिना करते हुए देख के सिर्फ इतना कहेगा, भाई साहब थोड़ा पीछे चले जाओ। इतना कहेगा वो कि दीवार पीछे चले जाओ भाई, उसको सबसे शरीफ आदमी समझा जाएगा। ये मेरे आका ने आखिरी जमाने की अलामतें बताई। ये दुनिया वो मिजाज दे चुकी है। आज कोई मौलवी बोले इन नौजवानों को तो सब उस पर बरस पड़ेंगे। कौन से जमाने के मौलाना हो आप? क्या लड़कियों से बात करना कोई ऐब की बात है? एक नहीं, हम 70 लड़कियों से रोज बात करते हैं, रोज छोड़ते हैं। दुनिया ने तुम्हें इसकी आदत डलवा दी। ये इतना नॉर्मल कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया कि किसी की इज्जतें कुछ नहीं होती। और फिर मैं कहता हूं तुम अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र क्यों करते हो जब दूसरों की बहनों पर रात की तारीकी में डाके डालते हो? क्यों अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र? बल्कि वो दौर भी आ जाएगा जहां से दुनिया शुरू हुई थी। मेरे अजीजों, अब वो दौर भी तुम देखोगे कि बहनों को खुद ही लोग बाजारों में ला देंगे। बाप अपनी बेटियों को खुद लेकर के आएगा बाजार में। हमने मिस्र में देखा है, आज से तकरीबन 17 साल हो गए मैं आकर के भी, उस वक्त जब अभी सोशल मीडिया का दौर नहीं था, दरियाए नील पर नाचती हुई लड़कियां, ताज्जुब होता कि उधर से गाड़ी गुजर जाए तो आंखें बंद कर लें। लेकिन किसी साथी ने कहा कि ये तवाइफें नहीं है, ये नाचने वालियां नहीं है, ये फैमिली के साथ आई हुई लड़कियां हैं, इनके माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। हैरत होती है,
बाप लेकर के आता है। और ये किसी में अहरे गैर मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूं। हमने बगदाद में, इराक में भी ये सारे हरकतें होती हुई देखी है कि अब जमाना नंगा हो जाएगा। और इस तरह से तुम्हें आज मशहूर कर दिया गया कि तुम नेकियों को सुनना भी नहीं चाहते। आज कोई भी मौलाना कहे तो उसको फौरन बंद कर दो। अरे इसका मत सुनो। कोई चुटकुले सुनाने वाला हो, शादियों की बात करने वाला, औरतों की बात करने वाला, उसको वायरल करो, खूब सुनो उसको। मजेदार मुफ्ती है, मजेदार मौलवी है। लेकिन तुम्हें जिना से अगर कोई रोके, तुम्हारी आंखों की पाबंदी की बात करे, पुराने ख्यालात वाला आदमी है। अजीजा ने गिरामी, आपसे मैं ये कहता हूं, तुम जिस इस्लाम की बात करते हो वो इस्लाम नहीं है। ये मेरे आका का इस्लाम तो ये था, मेरे आका का इस्लाम तो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस मुआशरे में रहते बरसों हो जाते, उन्होंने भाभियों को नहीं देखा था। बरसों हो जाते, अपने सगे भाई की औरत को नहीं देखा। और आज हम जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, अभी अगर नारा लगाओ कोई भी इस्लाम जिंदाबाद, तो देखो छत गूंजने लग जाए, दीवारें गूंजने लग जाए। इस्लाम जिंदाबाद क्या मस्जिद में जिंदाबाद? तुम्हारी शादियों की महलों में क्या हो गया इस्लाम को? कहां है इस्लाम? तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी माओं पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं। हम किसी शादी में जाने से अब घबराने लग गए, डरने लग गए। अक्सर ऐसा होता है, हम अपनी शक्ल शबाहत देखते, या ये उलमा भी होते होंगे, मियां हमको पर्दा करके जाना पड़ता है, बाकी पर्दे वाली तो सब खुले होती हैं। मर्दों को, उलमा को पर्दे में लेके जाया जाता है, क्योंकि यह सब नंगी है। वो बात करती है फातिमा तो ज़हरा की, दिल पर चोट लगती है। मेरे आका की वो दुख्तरे नेक अख्तर, लगते जिगर, जिसका जनाजा भी किसी ने नहीं देखा, उससे निस्बत जोड़ने की बात करती हमारी बहनें आज। और हद तो ये है, उस रसूलुल्लाह की बेटी के पर्दे का हाल ये है, हदीस मुबारका है, क़यामत के दिन लोग तो नंगे उठाए जाएंगे, लेकिन उस महशर के मैदान में भी एक आवाज आ रही होगी फरिश्तों की तरफ से, या अहले महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद तमर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले, अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ जा रही है। उस दिन भी ऐलान होगा। और हमारी औरतें उनसे निस्बत जोड़ने की बात करती हैं। ये बेहयाई का दौर। आज इस इनकलाबी दिन पर मेरा ये पैगाम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नुक्ते पे हमें छोड़ा था, आओ उस नुक्ते पर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने से पहले एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रोए मेरे आका ने। हुजूर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गम किस बात का? मेरे आका फरमाते हैं, भी मेरे पास दुनिया आई थी, उसने कहा मेरा मालो मता ले लो, मैंने ठुकरा दिया। दुनिया ने कहा मेरा हुस्न जमाल कबूल कर लो या रसूल अल्लाह, एक से एक लड़कियां आपकी खिदमत में होंगी। हुजूर फरमाते मैंने ठुकरा दिया, मुझे तेरे हुस्न जमाल की भी हाजत नहीं, तेरे दौलत और माल की भी नहीं। तो दुनिया मुझे ये कह करके गई, या रसूल अल्लाह, आज आपने मुझे ठुकराया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी, वो मुझे ले लेगी, मेरे हुस्न जमाल में मसरूफ हो जाएगी, मेरे दौलत और माल में गर्क हो जाएगी। हुजूर फरमाते दुनिया की इस बात ने मुझे रुला दिया, दुनिया की इस बात ने मुझे रोने पर मजबूर किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर गम था तो इसी दौर का था ये, जब उम्मत मेरे आका की तरफ देख भी नहीं रही। आज साल में एक मर्तबा क्या हम जलसा करके उस नबी रहमत का हक अदा कर सकते हैं? उस कायनात के आका और मौला की खिदमात का हक अदा कर सकते हैं? जिंदगी भर सद्दे शुक्र अदा करने के बाद भी मेरे मुस्तफा के निकले हुए आंसू के कतरे का भी हक पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज मेरा पैगाम सिर्फ ये, मैं दर्द दिल के साथ कहता हूं, दुनिया तुम्हें देख रही है और मेरे नबी के नाम से देख रही है, और आज तुम यहां पर कहते हो मुझे देख करके
मैं जो चीखता चिल्लाता हूं, मेरे ऊपर बड़ी पाबंदियां, जो कुछ भी लगाने की कोशिशें की जा रही, इसलिए कि जज्बात का मुकर्रिर बना, इसलिए सिर्फ कि लोग हुजूर की शान रिसालत में भौंकने लग गए। और मैं कभी इसके दर पर्दा सोचता हूं, आखिर ये कुत्ते भौंकने तक आए क्यों? इनको यहां तक का रास्ता दिया किसने? मेरे आका को इन्होंने देखा नहीं, हुजूर को समझा नहीं, सोशल मीडिया उठा करके नबी को गालियां देने लग गए। इनके पीछे जब रीजन तलाश किया जाता है तो ये बदअमल मुसलमान नजर आते हैं। इनको देख करके वो नबी को गालियां दे रहे हैं। मुसलमान ऐसे होते हैं, इसलिए इनका नबी ऐसा होगा। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या आज हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई कि हमारी वजह से मेरे नबी की इज्जत पर उंगलियां उठने लग जाए? हमारी जिंदगी आज इस मोड़ पर आ गई कि हुजूर को पढ़े बगैर आदमी गाली देने लग जाए, इसलिए कि मैंने अमल ऐसे दिखाए लोगों को। शराब की बोतल हमारे हाथ में आ गई, नशे के अड्डे पर मैं बैठा, ताश के पत्ते हमारे गलियों में, तो दुनिया फिर ये समझने लगी कि मोहम्मद का पैगाम यही था। दुनिया तुम्हें देख करके नबी को पहचानती है, वो पढ़ती नहीं है, देख करके समझती है। हर जमाने में मुसलमान अपने नबी का तर्जुमान रहा है, एम्बेसडर रहा है। बदलो अपनी जिंदगी को, और अगर आज ना बदले तो वो दिन इंतजार करो जब खबर में रखे जाओगे। बुजुर्गों ने फरमाया, फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल मेरे नबी को दिखा कर कहेंगे। अक्सर अइम्मा ने कहा कि रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे, कब्र में तशरीफ लाएंगे, तुम्हारा यकीन है या नहीं? मेरे आका हुजूर कब्र में आएंगे, यकीन है? बुजुर्गों ने फरमाया, वो वक्त भी आएगा ए मुसलमान, संभल जा, जिस वक्त तीसरा सवाल फरिश्ते हुजूर को दिखाकर पूछ रहे होंगे, इनके बारे में क्या कहता था? बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे और कहेंगे, खबरदार मेरी तरफ देखना मत। हुजूर अगर फरमा दिए, या रसूल अल्लाह, अगर तुमसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? मुझे बताओ नौजवानों, जिस वक्त कब्र में मेरे आका अपना चेहरा फेर ले और कहे मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे किसी और का चेहरा पसंद था, बात मेरी करता था, काम किसी और के। हुजूर को लब्बैक 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 कहकर पुकार रहा है, और फिर गलियों में तेरे तमाशे क्या है? तू अगर नबी का नहीं बन सका तो कब्र में किस चीज के इंतजार में जाएगा इस दुनिया से? और फिर याद रखना, हुजूर ने अगर चेहरा फेर लिया तो पूरी रहमत खुदा हमसे फिर गई। रहमत खुदा जिससे रूठ गई उसका क्या होगा? फिर ना खबर है उसकी, ना हशर है। हशर में भी कोई उसका मावा उमलजा नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे बार बार घूम फिर करके उसी बात पर आना पड़ता है। बरेली के इमाम ने हमारे दिलों पर उंगली रख करके कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अजीजान गिरामी, आखिर में मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जोड़ते हुए दो चंद नसीहतें जरूर अर्ज कर जाता हूं। हालात अब ऐसे नहीं हैं कि मैं लंबी लंबी तकरीरें आपके सामने करूं, मुख्तसर चीजों में मैं तुम्हें इशारों में समझा दूं। जिन दो बातों का तज़किरा मैंने किया, ये जिससे इन्हें सख्त नफरत है, उन चीजों की तरफ तुम लौट आओ। मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी का कौल सुनो। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं, झूठा नहीं हो सकता। इज़ा तरकतुमुल जिहाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वरदीतुम बिज़्ज़रा, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके हो और खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लतन, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत तारी कर देगा कि वह हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। फिर पूछा गया कब यह जिल्लत जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं, उस चीज पर वापस आ जाओ जिस चीज को तुम छोड़ के निकले थे, वहीं वापस आ जाओ। हाँ, एक बात याद रखें, जब हमारे हाथ में लकड़ी थी, हम पहाड़ चढ़ रहे थे। एक पहाड़ ऐसा है जहां पर बंदर बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान, लकड़ी लेकर के जाते हैं। हाजी मलंग का पहाड़ है, बहुत सारे लोग जब जियारत के लिए जाते हैं तो लकड़ी लेके जाते हैं। सफर का इत्तेफाक हुआ, लकड़ी छूट गई, बंदर परेशान करते हैं इधर उधर से।
और कोई थैली खींच रहा है, कोई इधर आ रहा है, बहुत सख्त किस्म के बंदर है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये रहना जरूरी है। कहा वहां नीचे छुट्टी है, कहा चलते हैं वापस लेके आए, नहीं तो पूरा सफर ही सताएंगे। वापस जा करके लाना पड़ा, और जब टेक टेक करके चढ़ते थे तो बंदर वैसे ही दूर रहते थे। ये हमने उस दिन सीखा कि जब तक हमारी असल चीज हमारे पास नहीं आती, ये बंदर बहुत परेशान करते हैं। मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाठी तुम्हारे पास हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर देखना ये बंदर दूर से ही मुंह बिसार सकते हैं, मुंह पसार तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकते, तुम्हें टच नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ, लेकिन चंद चीजें हमें हालात ने समझा दिया। पहले इतना यकीन हो सकता है कमजोर हो, लेकिन अब यकीन का दर्जा बढ़ता चला जाता है। चंद महीनों से हमारे पीछे हर ताकत लगा दी गई जांच पड़ताल के लिए, ढूंढो इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, मेरे पीछे कहां से कहां चेकिंग कराई गई। कुछ अपने लोग भी पीछे पड़े हैं, कुछ उनके भी पीछे पड़े हैं, हर तरह के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूटनी के लिए टीम बनाकर भेजे। देखो इसके पीछे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, कौन कौन बैकिंग करता है, कितने सेठ लोग साथ में है, कितने नेता लोग साथ में है। 3 महीने हो गए, अब तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद जिस साहब ने मुझे मैसेज दिया था कि मुफ्ती साहब ये सब चेकिंग चल रही है, कौन कौन बैकिंग करता है उसको उठाया जाएगा, हमने कहा जाओ उन्हें भी मैसेज दे दो। पूरी जिंदगी तुम नाक रगड़ लोगे, नहीं मिलेगा तुम्हें। कौन बैकिंग कर रहा है, नहीं मिलेगा। अरे यहां क्या मिलेगा, हमारा तो यकीन कयामत के दिन के लिए है। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसकी बैकिंग ताजदार मदीना की तरफ से हो। तुम 1000 कोशिश कर लो, मेरे मुर्शिद ने ये हमें दर्स दिया था। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो खुद गिरफ्तारे भला कर दें। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हम सबको ये मैसेज दिया था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा किसको कहते हैं, गुलाम रसूल को कहते हैं। जब तू कह रहा है मैं मुस्तफा का गुलाम हो, नबी का गुलाम हो, नबी का गुलाम जो होता है वो जंगलों के शेरों से भी नहीं डरता, इन कुत्तों से कैसे डरेगा। आला हज़रत फरमाते हैं खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बहुत कुछ कहा गया है ए रसूल पाक आपकी बारगाह में। जब जिब्राइल ने यह कह दिया आफा कहा गर्दीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, मैंने कायनात के हर जर्रे को छान लिया है, हर जमीन के हिस्से को देख लिया और बहुत अच्छे अच्छों को देखा। वो लेकिन तू चीजें दीगरी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप ही तो एक अलग ही चीज हैं जिसका ना कोई मिसल है ना कोई मसील है। होता भी कैसे, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, तेरी खल्क को रब ने अजीम किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। और उस रसूल पाक का तज़किरा न करें तो जिंदा कैसा रहें। जिंदगी के लिए जरूरी है उस रसूल पाक का जिक्र होता रहे। रूह की वो गिजा है, कायनात की वो असल है। जब तक गाड़ी में पेट्रोल डलता है वो चलती रहती है। मुसलमान की जिंदगी अगर चलती है तो रूह इंसान, रूह मुसलमान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे खैर से चलती है। मेरे आका की मोहब्बत के नगमे हमारे दिलों को जिला बख्शते हैं। और क्यों ना हम करें, इसलिए कि हमारा ही अकीदा है ये, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर रसूल पाक का तज़किरा ना हो तो फिर ना हम है ना तुम हो। इकबाल ने इसीलिए कहा है बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो और कलियों का तबस्सुम भी ना हो, बज़्म तौहीद में तुम ना हो तो कुछ भी ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अगर ना हो तो फिर कायनात का कोई जर्रा नहीं है।
जिन जिन चीजों को आप देखें इनमें नूर अगर आज है तो वो बरकत रसूलुल्लाह की है। और तमाम मद्दाहान रसूल ने अपनी अपनी जिंदगियां सर्व कर दी, कलम टूट गए, सियाहियां सूख गईं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कभी सादी शिराजी ने पुकार करके कहा, बलगल उला बि कमाली ही कशफत दुजा बि जमाली ही हसुनत जमी उ खिसाली ही सल्लू अलैहि व आली ही। कहीं से अदीब लालपुरी ने कहा, तेरे इश्क के रंग में रंग जाए मेरे यार। ये तमाम अशार जब आशिक अपने मदह करते हैं रसूल पाक की, उनकी जुबानों से निकलता रहा। बरेली के ताजदार ने भी कहा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। ऐ जाने जान मैं जिसमें, ऐ जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मैं चंद चंद मिसरे पढ़ रहा हूं, पूरे पूरे अशार पढ़ने की आदत भी नहीं है, थोड़े थोड़े से सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया भर के मद्दाहों ने मेरे आका की शान में कसीदे लिखे और कलम तोड़ दिए और उनकी सियाहियां सूख गई। बरेली के ताजदार से ऊपर हम चलते हैं, फिर देखते हैं किसने क्या क्या कहा। तो फिर हमें मिला बूसीरी ने कहा, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। उस कसीदे में तो 170 अशार ऐसे हैं जिसमें हर अज़्वे रसूल की तारीफ कर दी। हुजूर के सफर की तारीफ अलग, मेराज की तारीफ अलग, हुजूर की पैदाइश की तारीफ अलग, खानदान की तारीफ अलग, मोजज़ात की तारीफ अलग, सारी चीजें बयान कर दी। आखिर में यूं कहा, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। यहीं तक नहीं, बूसीरी से अगर हम आगे बढ़ते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में पुकार करके कहते हैं, या सैयद अस्सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदा का फला तो खय्यब मकसदी। यूं पुकार करके कहा। फिर देखा हमने और कहीं फारसी की जुबान में अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी जैसा निकलता है, कहता है, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। ये तो उम्मतियों के अहवाल थे। फिर हम आगे बढ़ करके देखे तो खुद सहाबी रसूल पुकार रहे हैं। हस्सान बिन साबित कहने लग गए, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। सहाबा ने भी कहा, सहाबियात ने भी कहा, ताबईन ने कहा, औलिया ने कहा, सालिहीन ने कहा, शोरा ने कहा। अरे मियां, ये तो सारे इंसानों ने कहा। अब रब्बे अजीम ने पुकार कर कहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। महबूब की शान बयान करता है खुद उनका खालिक, कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। दस्ते मुबारक के लिए भी अल्लाह ने फरमाया। कदम की बात आती है, अल्लाह तो कसम याद करके कहता है, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, उस शहर की कसम जिसमें मेरा महबूब कदम रखता है। खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में कसीदे बयान किया। इसीलिए शायर ने ये कहा था, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। ये समझ वालों के लिए है, कीड़े निकालने वालों के लिए नहीं है। इश्क की आंखें हो, कुरान पढ़े तो यही कहेगा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत कोढ़ लोगों को नजर नहीं आती। इसीलिए कहा गया है कि आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, बुराइयां करते रहे और हुजूर के करीब आते नहीं रहे। अगर हुजूर को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए, सिद्दीक की आंख चाहिए, हस्सान बिन साबित की आंख चाहिए। तभी तो पुकार करके बंदा कहेगा, मैंने जिंदगी में बहुत रंग देखे लेकिन मुस्तफा करीम की जुल्फों के एक बाल ने मुझे असीर कर दिया है।
तब जाकर के कहता है आंखों में भी बला का इश्क हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे बात कुछ और अर्ज करनी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात के मुतालिक। आज मैं गुफ्तगू करने आया था मगर रंग कुछ और ही चढ़ गया। मजमे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीदा खानी का, ये देखें, ये जो अकीदा है ये सुन्नियों का अकीदा है। ये हुजूर के नाम पर जो मचलना है ये सुन्नियों की किस्मत में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत में मिला है। इसी से तो हमारी उम्मीद जागती है कि अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं। मरे नहीं है, जिंदा है। इसीलिए कहा है शायर ने, इस मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, फिर दुनिया की हर कौम पुकारेगी हुसैन हमारे हैं। बेदार हो लेने दो, थोड़ी देर की बात है। ये रसूल पाक के नाम पर झूमना और दिल की खुशियों के साथ मुस्कुराना, आंखों में एक नूर का छला आना और अपने जिस्म में एक अलग सी कैफियत पा जाना, ये तुम्हारे अंदर दबे हुए इश्क की चिंगारी का ये राज है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान मर गए, तो मेरे अजीजों आजमाने का नुस्खा यह है कि हुजूर का तज़किरा उसके सामने करके देखो। अगर चेहरा खिल जाता है तो ईमान अभी बाकी है, चेहरा खिलता है तो ईमान अभी बाकी है। इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं होते, हम हौसले के साथ बात करते हैं। लोग कहते हैं आपकी तादाद बहुत कम है, आप माइनॉरिटी में हैं, अकलियत में है, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मेरे अजीज, यही तो मुस्तफा की गुलामी का असर है। जब उनके कदमों में कोई आता है तो बिलाल भी कैसर और किसरा को ललकार सकता है। हबशा के रहने वाले गुलाम बिलाल हबशी के अंदर भी इतना पावर आता है कि वो कैसर और किसरा को ललकार सकता है। जब सैयदना उमर फारूक कहते हैं कैसर भी खत्म, किसरा भी खत्म, सल्तनतें टूट गई। फतह होकर के आने के बाद सैयदना उमर फारूक ने यही कहा था, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसे बचपन में 2 बकरियां संभालना नहीं आता था, आज 6 मुल्कों को अकेला संभालता है, सिर्फ इसलिए कि कदम रसूल की बरकत है। यही तो असर है मुस्तफा करीम के तज़किरे का, यही तो असर है ईमान की ताजगी और रूह की बालिदगी। ये मेरे आका के नाम में अल्लाह ने रखी है। मेरे अजीजों, सैयदना, ये मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज चचा जिन्होंने आपकी जिंदगी भर हिमायत की, जनाब अबू तालिब, उनका ये शेर है, उनका ये कहना है। मैं उस बहस में नहीं जाता, बहुत सारे लोग इख्तिलाफी बहस में पड़े हुए हैं। जनाब अबू तालिब के मुतालिक बहुत सारी बहसें किया करते हैं, मगर मैं इतना कहता हूं कि उन्होंने हुजूर की शान में कहा था, ये रसूल का चेहरा वो है जिस चेहरे की बरकत से बारिश भी मांगो तो बारिश आ जाए। उनके चचा ने कहा था, ये चेहरे पाक में ये असर है कि अल्लाह की बारगाह में इस चेहरे के तवस्सुल से बारिश मांगी जाए, रब ताला बारिश भी उतारेगा। ऐ मेरे अजीजों, तुम अपनी किस्मत पर क्यों ना कुर्बान जाओ, उस रसूल पाक को अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में अता किया है। यही तो कुरान में कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। उस अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपने महबूब रसूल को पैदा किया है। वो अब तुम पर अज़ाबात नहीं डालता। पिछली कौमों की तरह गुनाह आज भी हैं, न पत्थर बरसते, न आग बरसती है, न हवाओं का अजाब, न खिंजीर बनाए जाते हैं, न कुत्ते बनाए जाते हैं, न खिंजीर न बंदर बनाए जाते हैं, कुछ नहीं होते। गुनाह आज भी हैं, अजाबात अलग किस्म के आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, लेकिन वो अजाबात नहीं आते पहले की कौमों के। क्यों? कुरान कहता है इसलिए कि इनके दरमियान मेरा रसूल आराम फरमा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह वो अजाब अब नहीं भेजेगा इसलिए कि तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है। मेरे अजीजों, लोग जो ये कहते हैं कम है तादाद में, अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, तभी तो मजा है सर चढ़ के बोलने का। ज्यादा है, मेजॉरिटी है, तो तादाद पे भरोसा आ जाता है, असलहे पे भरोसा आ जाता है, घमंड असबाब पर आ जाता है। कम हो और फिर हक बोलो तो अल्लाह पर भरोसा ज्यादा होता है। कम हो और कहीं से कोई ताकत तुम्हारे सपोर्ट में ना हो, फिर बोलो, मजा भी आता है, पीछे रसूल पाक की बैकिंग भी होती है और अल्लाह की इनायतें भी होती है। तुम किस इंतजार में हो? ताकत आए तब बोलेंगे, हुकूमत आए तब बोलेंगे, तब तो तुम अपनी हुकूमत के बलबोते बोलोगे, जैसे आज ये खिंजीर चिल्लाते हैं, वो अपने तख्त के बलबोते बोल रहे हैं। वरना तो इन पाखंडियों की हैसियत क्या है कि ये इस्लाम के खिलाफ बोल सके। तख्त अगर भीख में मिल गया या जाली तरीके से मिल गया तो इस तख्त के जरिए से बोल रहे हैं।
कमाल तो उस वक्त है जिसके पास ना कोई इलेक्शन की सर्टिफिकेट, ना इसके पास कोई दौलत, ना मुझ जैसे फकीर के पास कुछ नहीं। अगर मैं बोल सकता हूं तो सिर्फ ये निस्बत रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान को जो हक बोलने पर कोई चीज आमादा करती है तो वो सियासत, हुकूमत, ताकत नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल आमादा करती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आमादा करती। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा यह हमारी जानों के लिए, हमारी रूहों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी ग़िज़ा है। आप खुद महसूस करेंगे, ज्यादा दिन तक अगर हुजूर को नहीं सुनोगे तो दिल मुरझाने लगता है, दिल के अंदर कमजोरियां आती, गुनाह की तरफ बढ़ने लग जाता है। जहां इसे मुस्तफा की याद आ जाए फिर उसकी आंखें भीग जाती हैं, पलट आता है, मस्जिदों की तरफ दौड़ता है, अपने नबी की मोहब्बत में कुछ ना कुछ खैरात, सदकात, मिलाद करने लग जाता है। यह हुजूर पाक से दूर जितने जाओगे बेचैनी उतनी बढ़ती जाएगी, बेसुकूनी, बेकरारी उतनी बढ़ती जाएगी। और इसका अंदाजा करो, जितना करीब होते जाओगे, जितने करीब होते जाओगे, वो नूर के उन जहानों का सफर करने लग जाओगे जहां तुम्हारे बराबर का कोई आ नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत का जो सफर है, ऐ नौजवानों, ये खुशकिस्मत लोगों को सफर मिलता है जो सब कुछ छोड़ दिया हो, जैसे सुहैब रूमी की तरह अपने माँ, बाप, भाई, बहन सबको छोड़कर मक्का से निकले थे। माँ ने पुकार करके कहा, सुहैब तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं ये हमारे सिलाए हुए हैं, तेरी कमाई के नहीं। वो भी निकाल के दे दिया, वो भी निकाल के दे दिया। मदीने जाना था रसूल पाक की बारगाह में, क्या पहना? टाट के कपड़े, गोनी, जो थैला होता है उसको ओढ़ करके कांटे लगा लिए। इतने पे नहीं, बाप ने गुंडे भेजे रास्ते में और मार तोड़ किया, इतना मारा कि नाक से खून आया। सुहैब उसके बावजूद खामोश नहीं रहे, सफर जारी रखा, सफर जारी रखा, यहां तक कि 8 दिन के बाद कमजोरी के आलम में जख्मों के साथ मदीने पहुंच रहे हैं। तो सहाबा कहते हैं मगरिब का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बार बार बाहर निकल रहे थे, बार बार बाहर निकल कर देख रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका कोई कबीला आ रहा है, कोई वफ्द आ रहा है मुलाकात के लिए? मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, सबको छोड़ करके आ रहा है, सारी चीजें छोड़कर आ रहा है। वो गैबदा रसूल इंतजार में थे। जब सुहैब पहुंचे, मेरे आका ने सीने से सीना मिलाया, अपनी चादर मुबारक उठाकर उन्हें पहना दिया। हजरत सुहैब कहते हैं, मेरे सारे जख्म काफूर हो गए, जितना दर्द था सब निकल गया, जितना गम था माँ बाप को छोड़ने का, एक बार सीने से सीना क्या मिला, सारे गम तमाम काफूर हो चुके थे। और जिंदगी भर उस चादर को अपने जिस्म से अलग नहीं किया। हजरत सुहैब उसी चादर को लेकर कब्र में भी दफन हो गए। आखिर तक वो कहते थे, ऐ लोगो सुनो, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अजीज कोई होता है तो वो माँ होती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत कोई करता है वो बाप और माँ होते हैं। मैं वो इंसान हूं जिससे माँ और बाप ने बदन के कपड़े भी छीन लिए। जब मेरे पास कोई लिबास नहीं था तो मुझे जिसने लिबास पहनाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है।